बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो इस दफ़ा डायरेक्ट H1 की बजाय डे 1 पे हम गोल्ड को देखेंगे कि गोल्ड की कैंडल जो है ऑल दो के फ्राइडे वाले दिन बुलिश क्लोज हुई है, बट लेवल के एतबार से अभी तक डे 1 की कैंडल ने इस लेवल को अप साइड को ब्रेक नहीं किया। अब देखें कि एक तो यहाँ पर रिजेक्शन मिली डेली पर, उसके बाद एक ये वाली हो गई, ये दोनों सी में कवर हो गई, और ये थर्ड टाइम रिजेक्शन है। और ये वाला जो लेवल बनता है ये 2008 और 2002 का एरिया है जहाँ से डे 1 की कैंडल को रिजेक्शन मिली है। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा एरो की मदद से ये देखें, ये वाली कैंडल बनी थी डे 1 की और ये थी 27 अक्टूबर की। उसके बाद प्राइस जो है ये कंटिन्यूसली डाउन आना स्टार्ट हुई और 2002 के एरिए से इस कैंडल ने रिजेक्शन ली और ये रिजेक्शन मिली 3 नवंबर को। उसके बाद प्राइस डाउन आना स्टार्ट हुई। डाउन आने के बाद ये जो अभी वीक एंड हुआ है, इस वीक में यानी कि 21 नवंबर को ये एक कैंडल बनी, बट इसकी क्लोजिंग जो है ये 2002 या 2003 के नीचे हुई। फिर 22 नवंबर, 23 एंड 24 नवंबर फ्राइडे वाली कैंडल, ऑल दो कि ये बुलिश क्लोज हुई है और ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, बट ये वाला जो एरिया है ये 2006 से 8 वाला, ये वाला जो एक हाई लगा हुआ है, जब तक डे की कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हम गोल्ड को जो है वो बुलिश कंसिडर नहीं करेंगे अपवर्ड। प्रेजेंटली गोल्ड बुलिश है, नो डाउट, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2009 से लेकर 2002 का जो एरिया है या 2002 से लेकर 2008 का एरिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अक्टूबर में यहाँ से यानी कि इसी एरिया से 2008-9 से लेकर 2002 तक का जो एरिया है प्राइस को रिजेक्शन मिली। और अब ये अगर आप देखें तो ये आपके सामने है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे की क्लोजिंग अगरचे बुलिश हुई है, लेकिन 2002 से लेकर 2008 का या 9 का जो एरिया है ये एक स्ट्रांग लेवल है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अब अगर तो प्राइस 2009 को अप साइड को ब्रेक कर जाती है तो फिर 2015 से 18 का एरिया जो है वो टेस्ट हो सकता है। आई होप कि आपको ये जो लेवल है इसकी समझ आ गई होगी कि 2002 से 2008 या 9 का जो एरिया है ये क्यों स्ट्रांग लेवल है या क्यों स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अब हम इसको H1 के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो गोल्ड को यहाँ से रिजेक्शन मिली, ये वाला एरिया है जी, यहाँ से रिजेक्शन मिली, देन यहाँ पर गोल्ड को रिजेक्शन मिली। उसके बाद प्राइस जो है ये साइडवे हो गई। साइडवे होने के बाद प्राइस ने ये वाला लो लगाया, ये लो, ठीक है, ये लो लगा, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ये लो लगा, प्राइस अप साइड को गई और थर्सडे वाले दिन प्राइस जो है सारा दिन इसी रेंज के अंदर मूव करती रही। फिर लो लगा, अप साइड को गई, डाउन आई, जिस तरीके से मार्केट मूव करती है। फ्राइडे वाले दिन लो लगाने के बाद प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ली, इसको प्रॉपर रेस्पेक्ट किया, बट
ये वाला जो इसका रेंज जोन था, जिसको किसी हद तक हम सेल जोन भी मान रहे थे 1998 से 2002 का एरिया, अब H1 की कैंडल जब मार्केट क्लोज हुई तो इसी जोन के अंदर 2002 से 1998 का जो एरिया है इसको हम सेल जोन कंसिडर कर रहे थे, इसी के अंदर इसने क्लोजिंग दी है। अब अगर तो प्राइस अप साइड को जाती है, मंडे वाले दिन पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है एक दफ़ा अप साइड को जाए, ये वाला जो लेवल है। अब टॉप के हिसाब से हम अगर गोल्ड को देखें तो एक टॉप आप अगर देखें तो ये वाला लगा हुआ है, एक टॉप हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, और दूसरा टॉप प्राइस यहाँ पर लगा सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो हम इसको डबल टॉप कंसिडर करेंगे H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और हम हाई से सेल लेने की कोशिश करेंगे। अब अगर तो हमें इस लेवल पर ये जो एरिया है 2005 से लेकर 2007 या 8 का एरिया, यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन मिलती है तो हम गोल्ड को सेल में लेंगे, और ये वाला जो एरिया है इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे और हम इस सेल को होल्ड करेंगे 1991 तक, जिस तरह के मैंने थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन आपको 1991 का टीपी दिया हुआ था। अब अगर तो 1991 के एरिया डाउन साइड को प्राइस ब्रेक करती है तो फिर ये वाला जो एक एरिया है 1986 से 1988, यहाँ पर हम एक बाई फाइंड करेंगे कि पॉसिबल है कि हमें यहाँ से एक बाई देखने को मिले। बाई इसलिए हम देखेंगे यहाँ से कि यहाँ से अगर हम बाई करते हैं तो हमारा जो TP1 होगा या जो हमारा टारगेट होगा उस वक्त, अभी करंट हमारा जो हाई लगा हुआ है वो आई थिंक कि 2003 का लगा हुआ है, फिर हमारा इसका TP जो है ये 2003 होगा। बट अगर ये वाला लेवल प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है तो यहाँ से हमने जो सेल ली हुई होगी उसको हम होल्ड कर सकते हैं इस एरिए तक, जो कि 1976 से 1978 का एरिया बनता है, और ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक पोटेंशियल बाई जोन भी है। एक बाई जोन मैंने ये वाला आपको बताया था पिछली से पिछली वीडियो में, ये वाला, और आप देखें कि प्राइस डाउन आई, अब गई, डाउन आई और फिर प्राइस ने अब जाना स्टार्ट कर दिया। अब अगर तो 1986 1988 का लेवल प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो हमारा एक बाई जोन है वो 1976 से 1978 का एरिया बनता है। यहाँ से हम एक बाई उठाएंगे और उसका जो TP होगा वो प्रेजेंटली तो ये वाला टॉप लगा हुआ है, यहाँ तक होगा, ये एक लॉन्ग ट्रेड होगी, यहाँ से भी मिल सकती है, यहाँ से भी मिल सकती है। अब अगर तो प्राइस हमें यहाँ पर अप साइड को देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ से प्राइस जो है इसको पुल बैक मिलता है, तो उस सूरत में क्या होगा कि इस लेवल के नीचे या उस वक्त की जो कैंडल की विक लगी होगी, सपोज ये कैंडल है, डाउन आई, डाउन आने के बाद अप साइड को निकल गई, तो इसकी विक के 10 से 15 पिप नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और अपनी बाई को हम होल्ड करेंगे उस वक्त का जो हाई लगा हुआ होगा। सपोज ये वाला हाई लगा हुआ है तो इस हाई तक हम अपना टारगेट जो है वो रखेंगे। ये हमारा TP1 हो सकता है या TP हो सकता है। और इसके अल्टरनेटिव अगर प्राइस ये वाला लेवल डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर 76 से 78 ये TP2, यहाँ से भी हम इसी फार्मूले को यूटिलाइज़ करते हुए जो कि वेक वाला मैंने आपको यहाँ पे बताया है, यहाँ से हम बाई होल्ड करेंगे और ये हाई लगा हुआ है तो यहाँ तक करेंगे, और अगर मंडे वाले दिन कोई और हाई लग जाता है, सपोज इसके ऊपर भी लग जाता है, तो फिर यहाँ तक हम अपना TP जो है वो होल्ड करेंगे। ये दो लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। अब तीसरा लेवल जो है वो इसका ये लो है, ये वाला लो, और ये लो है 1965 से लेकर
68 का एरिया या 1968 का एरिया, ये वाला जो है, ठीक है जी। यहाँ से अगर प्राइस यहाँ तक भी आ जाती है किसी न्यूज़ इफेक्ट की वजह से या अपनी रूटीन मूवमेंट में, तो फिर यहाँ तक भी हम सेल कॉल कर सकते हैं और यहाँ से हम बाई का एविडेंस फाइंड करते हुए हम मार्केट में एक बाई लेने की कोशिश करेंगे। और टीपी इसी तरीके से ये जो हाई है या मंडे वाले दिन जो हाई लगता है वहाँ तक हम अपना टीपी जो है वो होल्ड करेंगे। ये एक लॉन्ग टर्म मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अल्टरनेटिव अगर प्राइस ये वाला जो लो है इसको कर जाती है ब्रेक, तो फिर H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाएगा और ट्रेंड जो है वो हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कि सेल का ट्रेंड हो जाएगा। अब अप साइड में पहले भी मैंने आपको बताया है, ये जो वीडियो बन रही है इससे पहले जो मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें कि अगर 2008-9 के एरिया अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट होता है तो फिर 2016-2018 तक हम गोल्ड को अप साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है जो वीडियो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी उसमें और इसमें। बट ये है कि जो लो से अगर हम बाई में लेते हैं तो वो टीपी मैंने जो रीसेंट हाई लगा हुआ होगा यानी कि लास्ट हाई वहाँ तक आपने होल्ड करना है और ये आपकी एक लॉन्ग ट्रेड हो सकती है। अब ये लॉन्ग ट्रेड आपको यहाँ से भी मिल सकती है, यहाँ से भी मिल सकती है, इवन ये जो लो लगा हुआ है इस एरिए से भी आपको ये वाली बाई मिल सकती है। प्रेजेंटली गोल्ड बुलिश ही है, लेकिन इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी के मामलात जो हैं वो अभी तक चल रहे हैं और किसी हद तक उनकी जो यरगमाल हैं उनका आपस में एक्सचेंज भी शुरू हो रहा है। और अल्लाह करे कि जंगबंदी अमल में आ जाए। और अगर जंगबंदी अमल में आती है तो फिर पॉसिबल है कि प्राइस डाउन आए, लेकिन दिसंबर में गोल्ड की प्राइस जो है ये थोड़ा बुलिश ही होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ से हम बाई लेने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हो जाता है तो डोंट वरी, फिर दूसरी बाई जो है वो हम यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे। और ये वाला एरिया अगर प्राइस टेस्ट करती है तो ये एक क्रिटिकल ज़रूर हो सकता है, बट अगर यहाँ से हमें कोई बाई देखने को मिलती है तो वो एक बाई यहाँ तक हम होल्ड कर सकते हैं। 1965 से मिलती है तो 2002-2003 तक हम उस बाई को होल्ड कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।